नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वार रविवार और दिनांक 1 फरवरी 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और डीग समेत आसपास के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। अजमेर में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के भी समाचार हैं। शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बीती रात और आज सुबह के समय भी अलवर, धौलपुर और आसपास के इलाकों में रिमझिम मावठ का दौर जारी है। इधर आज सुबह के घंटों में बीकानेर, चूरू और शेखावटी क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। अन्य पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी हल्की धुंध नजर आ रही है। आज दोपहर बाद भरतपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अगले 2-3 दिन सुबह के समय राज्य के अनेक भागों में हल्का मध्यम कोहरा छाए रहने और भारी मात्रा में ओस गिरने की संभावना है, जिससे अगेती जीरे की फसल पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या पर कॉल करके परामर्श लिया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा तंत्र के असर से आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र के जिलों में घने बादल छाए रहने व मेघ गर्जन तथा आकाशीय बिजली चमक के साथ कुछ भागों में हल्की मध्यम बरसात होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। एक और नया बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ कल 2 फरवरी को सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बरसात की गतिविधियां 3-4 फरवरी को भी जारी रहने की संभावना है। विभाग का मानना है कि हालांकि पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और ये भविष्यवाणी आज से 5 माह पूर्व कृषि जगत चैनल द्वारा रबी सीजन 2025-26 के वीडियो में भी की गई थी, जो अब 100% खरी उतर रही है। आइए सुनते हैं एक झलक। तो माघ महीने में 5 रविवार होने से दुर्भिक्ष योग फलित होगा। माघ महीने में सूर्य के साथ चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह होने से उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मावठा होने का योग बनेगा। सुबह के घंटों में घना कोहरा छाया रहेगा। विशेष कलाकृतियों वाले बादलों से आगामी जमाने के गर्भ शकुन बनेंगे। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में, वहीं फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में अन्य भागों में लगातार मावठा, ठंडी हवाएं एवं भारी बर्फबारी का योग है। परंतु पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ अंचल में मौसम शुष्क अर्थात सूखा रहेगा। ये ज्योतिष शास्त्र प्रमाण है। फाल्गुन माह में 5 सोमवार, वहीं सूर्य के आगे शुक्र होने से कृष्ण पक्ष में तथा बुध शुक्र की युति शुक्ल पक्ष में होने से फाल्गुन माह में मौसम हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये होती है ज्योतिष विद्या की ताकत। तो आगामी दिनों में लगातार ठंडी हवाएं चलने तथा तापमान में उतार चढ़ाव के बीच इस महीने में मौसम हरा भरा रहने की संभावना है। आगामी दिनों में मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। किसान भाई पचीती फसलों की पैदावार बढ़ाने और अगेती जीरे को सुरक्षित रखने के लिए इस कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या पर संपर्क करके परामर्श अवश्य लें एवं घर बैठे शुद्ध स्प्रे इत्यादि प्राप्त करने के लिए चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660-819-123 पर संपर्क करें। और दोस्तों, आइए अब आपको विशेषज्ञ वार्ता के अंतर्गत सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता की सिंचाई में फव्वारा पद्धति से हमें क्या क्या लाभ है। किसान भाइया, अपनो काम काज है खेती बाड़ी रो। आपा खेत रे महीने जी भी फसला लेवा उनकी सिंचाई भी आपने करनी पड़े है। कई किसान भाई धोरियों पानी पावे है, खोडा भी घेरना पड़े है, करना पड़े है। हमें दिनों दिन आपा खेती बाड़ी करा, पानी ऊंडा गया पड़ा है, पानी कम पड़ गया है, तो अबारे टाइम रे महीने जरूरत आ है कि अपने फव्वारा सिंचाई करनी पड़ेला और इनसु अपने लाभ लेना पड़ेला। साथ अपने सावधानियां भी घणकरी राखनी पड़ेला। किसान भैया, आज आप जानकारी लेवा कि भाई फव्वारा सिंचाई रा कई लाभ है और अपने कई सावधानियां राखनी चाहिए सिंचाई करता थका। फव्वारा सिंचाई जिन्हें ड्रिप सिंचाई विधि अनुरूपी होया करे। अंतर वही है कि ड्रिप सिंचाई में पौधा जी की जड़ा वे या जड़ वाला जी को एरियो वे क्षेत्र वे वोटे पानी जी को है वो बूंद बूंद टपकतो रहे, पड़तो रहे। फव्वारा विधि रे महीने थोड़ो उल्टो होया करे। इन महीने महीन जी की बूंदा होया करे, वह बदलिया करे फव्वारा महीने। और जिन वगतों अपने में वे बरसात वे उन तरह ऐसी की फुहार है असमान रूप से पौधा रे माथे गिरिया करे, जिन्हें स्प्रिंकलर रू फसला ने अनुसार उचित दूरी माथे लगा परार आपा पंप चलाया करा, जिनसो पानी तेज बावरे साथ निकलिया करे। स्प्रिंकलर
में जी लागेड़ी नोजल है आ पानी ने फुहारे रूप रे महीने बारे फेंक्या करे। फवारा सिंचाई सु बलुई मिट्टी ऊंची नीची जमीन है मान लो कटी ऊंचो धोरो है दड़ो है मान लो खेत रे महीने खास तौर सु टिब्बा वाला भी खेत हुआ करे उठे भी किसान भाई गेहूं है मूंगफली है इनकी पैदावार खूब भरपूर मात्रा में लिया करे और जटे पानी कम उपलब्ध हुए वटे आ विधि जी की है बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। इनरो प्रयोग ज्यादा और बेसी मात्रा में हो रही है। अटिने जोधपुर उत्तराद में आपा देखा ओशिया साइड में इन्हें है मतरानिया दकीने है गोपालगढ़ साइड में है शेरगढ़ बालेसर साइड में भी कई किसान भाई जी का है वे आपरे फवारा विधि सु सिंचाई ले रिया है और ज्यादा सु ज्यादा बेसी मात्रा में जमीन में सिंचाई कर रिया है और फसला प्राप्त कर रिया है। उत्पादन में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो रही है। फसला महीने इन विधि सु आपा गेहूं है कपास है मूंगफली है तंबाकू है इन फसला महीने सिंचाई किसान भाई कर सके और इनारा जी का प्रयोग है बहुत ही सफल हुआ है और पानी जी की बचत है वह 16% टू लगा 70% तक हुई है और फसला जी की उपज महीने जी को इजाफो है वो 3.57% तक फवारा विधि सु हुई है। तो बहुत ज्यादा लाभ री स्थिति है। आपने ज्यादा सु ज्यादा फवारा विधि सु सिंचाई करनी चाहिए। फवारा सिंचाई सु जल प्रबंधन बहुत आसान तरीके से हुआ करे। विभिन्न फसलों वास्ते पानी जी की बचत है वह भी हुआ करे और फवारा विधि सु जी को पानी पौधा ने लागे वो पौधा द्वारा 82% जी को पानी रो जी को भाग है ए पौधा ग्रहण कर लिया करे। पारंपरिक रूप विधियों किसान भाई मान लो सिंचाई करे तो 30% पानी रो उपयोग हुआ करे। जल स्रोत तू ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है टिब्बा वाला खेत है मान लो तो वटे भी बहुत ही सहज और आसानी से सिंचाई हो सके। भूमि रो शरण मृदा महीने कठोरपन जी को है वो नहीं रिया करे और परंपरागत रूप आपा पानी पावा तो जमी बन जाया करे काटी पड़ जाया करे जबकि इनसु सॉफ्ट रिया करे कोमल रिया करे मिट्टी जिनसु पोषक तत्व है हवा है पानी है बहुत ही बढ़िया उन फसल ने लाग्या करे। फवारा सिंचाई सु एक काम में और बचत हो जा कि भाई जमीन ने समतल करनी जरूरत नहीं पड़े तो किसान भाई जी की अनवश्यक मेहनत है या खर्चो जी को आवे उन महीने बचत हो जाया करे। ऊंचा नीचा जितना भी खेत है जमीन है वो आसानी सु किसान भाई आप रे सिंचाई कर सके। पालो है अत्यधिक गर्मी फसल जी की गुणवत्ता कम हो जाया करे उनसु भी आपा इन विधि सु सिंचाई करा तो फसल ने पाले सु बचा सका और ज्यादा गर्मी पड़े तो गर्मी सु भी बचा सका। इन साथ साथ फवारा विधि सु सिंचाई हुआ तो कीड़ा है मकोड़ा है अन्य प्रकार जी की बीमारियां ए कम हुआ करे क्योंकि पौधा रे ऊपर भी फवार रूप जी को पानी जावे उनसु कई जी का कीट है वे पौधा पत्तियों नीचे जाता रहे और पौधा ने बीमारी नहीं पुगावे। इन साथ साथ नमीरो जी को स्तर है पौधा रे वास्ते बहुत ही अनुकूल बनन रिया करे और पैदावार है वह बहुत ज्यादा मात्रा में होया करे। एक और लाभ हुआ है कि भाई फवारा सिंचाई करा आपा उर्वरक और दवाएं जी की है वह पानी के साथ मिला परार बहुत ही आसानी से आपा दे सका। वटे किसान भाई जी की मजदूरी है उनकी भी बचत होया करे। हमें आपा ने फवारा सिंचाई आपा देवा पौधा ने फसला ने आपने सावधानियां भी राखनी पड़ेला। वायु रो वेग हलो वे वोटे पानी रो जी को वितरण है वो समान मात्रा में नहीं रिया करे। कौन मतलब वो है जिन टाइम हवा नहीं हले शांत रहे वातावरण उन वक्त फवारा विधि बहुत लाभदायक मानी जा करे। पक्योड़ा फल है वे आपने फुहारू बचाना चाहिए। फवारा सिंचाई रो सही उपयोग रे वास्ते लगातार जलरी जी की आपूर्ति है वह भी अपने करने होनी बहुत जरूरी है। इन साथ साथ पानी साफ होना चाहिए उनमें रेत है कूड़ा करकट है ए नहीं होना चाहिए पानी खारो नहीं होना चाहिए और प्रदूषित पानी बिल्कुल भी नहीं बनो चाहिए। एक बात आवे कि भाई किसान भाई आ विधि आप प्रयोग में लेवे फवारा विधि सु सिंचाई करे शुरुआत महीने जी की लागत है वह हली आया करे लेकिन बाद महीने जी की है आप बहुत ही सस्ती और सुलभ हो जाया करे। फवारा तंत्र चलाने वास्ते अधिक ऊर्जा री भी एक आवश्यकता होया करे। इन महीने इन साथ साथ चिकनी मिट्टी है या गर्म हवा वाला का क्षेत्र है जी की है फवारा विधि सु वह आपा नहीं कर पावा। किसान भाई आ ही जानकारी क्या भाई आपा फवारा सिंचाई लाभ की कर ले सका और कहीं कहीं अपने सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसान साथियों इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह प्रसारित होगा। आप बने रहिए कृषि जगत चैनल के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। राजस्थान के हर जिले गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।